बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 3 रिव्यू एक्सरसाइज 3 करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जब भी आप ऑप्शंस को सेलेक्ट करें, सबसे पहले क्वेश्चन को समझें, उसको सॉल्व करें, उसके बाद उसके ऑप्शन को सेलेक्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द रेशियो 16 सेकंड्स एंड 2 मिनट्स एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर टाइम गिवन है, एक 16 सेकंड्स और 2 मिनट्स में है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है, पहले हमने वो लिखना है। हमारे पास गिवन क्या है, एक हमारे पास सेकंड्स हैं और सेकंड हमारे पास क्या है, मिनट्स। अच्छा जी, सेकंड्स हमारे पास कितने हैं, 16 सेकंड्स हैं, 16 सेकंड्स, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 मिनट्स हैं, एक ही टाइम है। तो यहाँ पर हमने हमेशा इनके इसको टाइम को सेम करना है, सेकंड्स में इसको कन्वर्ट करना है या फिर मिनट्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम सेकंड्स में चले जाते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेकंड्स 60 से। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 16, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 रेशियो 2 0 0 2 6 12 120 हो गया है। अब यहाँ पर हमेशा रेशियो में जब भी डिवीजन करते हैं सेम टेबल पे डिवीजन करते हैं, तो 4 पे डिवाइड होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय 4। ठीक है, 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 4s are 16 और 4 3s are 12, 4 0s are 0। अगेन यहाँ पर देखिए 2 पे डिवीजन पॉसिबल है, क्या है, 2 2s are 4 और 2 1 is 2, 2 5s are 10 या 2 15s are 10। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस देखें, हमारे पास आंसर क्या है, 2 रेशियो 15, और ऑप्शंस क्या है, 1 रेशियो 7.5। इसमें कोई भी 2 रेशियो नहीं है, या 1 है या 8 है, तो हम 1 लेकर आएंगे। सब में 3 ऑप्शंस में 1 है। अब 2 को 1 कैसे बनाना है, 2 को जब 1 बनाएंगे तो दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो 15 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे। जब ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर रेशियो है, और 15 को आप 2 पे डिवाइड करें, 2 7s are 14, यहाँ पर 1 आ गया, पॉइंट लगाए, 0 2 5s are 10, तो हमारे पास क्या है, 7.5। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है पार्ट ए, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह अपने सारे क्वेश्चंस में, सारी एक्सरसाइजेस में जब भी आपके पास ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आए, एमसीक्यूज आ जाए, तो उसमें आपने पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपने ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है, 8 वर्कर्स कैन पेंट अ बिल्डिंग इन 24 डेज। 8 वर्कर्स हैं जो एक बिल्डिंग को पेंट करते हैं, कितने डेज में, 24 डेज में। हाउ मैनी डेज विल 18 वर्कर्स टेक। 18 बंदे जो हैं वो इस बिल्डिंग को कितने दिनों में जो है पेंट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ों की बात हो रही है, एक वर्कर्स है और एक हमारे पास क्या है, डेज है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, नंबर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 2 में हमारे पास क्या है, वर्कर्स, और क्या है हमारे पास, डेज। अच्छा जी, यहाँ पर 8 वर्कर्स जो हैं कितने डेज में बिल्डिंग को कंप्लीट करते हैं, 24 डेज में, और 18 वर्कर्स कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, वो हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखें, वर्कर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसको हमने ऐसे लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 24, और ये हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 18। अब x को फाइंड आउट करना है क्योंकि यहाँ पर हमने डेज को फाइंड आउट करना है। 8 मल्टीप्लाई 24, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, 18 को उधर शिफ्ट करने के बजाय 18 को इधर ही छोड़ देंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा x। अब यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन अगर पॉसिबल है तो कर लें, 3 की टेबल में पॉसिबल है, 3 6 are 18 और 3 8s are 24। अगेन 2 के टेबल पे पॉसिबल है, 2 3s are 6 और 2 4s are 8। हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है 8 और 4 और डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4s are 8 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। 8 4s are 32 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस को भी साथ देखते जाएंगे कि ऑप्शंस में क्या हमारे पास ये आंसर है कि नहीं है। यहाँ पर देखें होल नंबर में है, इसका मतलब है हमने इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 32 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 10s are 30, और हमारे पास 2 बच गया है। इसको हमने ऐसे कंपाउंड फ्रैक्शन यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। ये हमारे पास आ जाएगा 10 इज होल नंबर, ये हमारे पास 2 न्यूमिनेटर है और 3 डिनोमिनेटर है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 3 डिनोमिनेटर है और ये वाला 3 हमेशा डिनोमिनेटर में आता है क्योंकि ये डिवाइजर है। अब करेक्ट ऑप्शन क्या है, 10 2/3। यहाँ पर हमने देखना है इसमें 10 2/3 कहाँ पर है, 10 2/3 हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 25 मीटर पर सेकेंड। देन द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर, और हमने कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ये एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, उससे रिलेटेड है, वही मेथड है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, 25 मीटर पर सेकेंड्स में गिवन है, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास 25 मीटर्स में, 1 मीटर में
हमारे पास 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने होंगे, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर होते हैं 1 मीटर में। और यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइड जाएंगे, मीटर से जब भी किलोमीटर में जाएंगे छोटे से बड़े की तरफ तो हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 1000 से हमने डिवाइड किया। अच्छा जी, अब सेकंड से हमने पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो 1 घंटे में कितने जो है मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 × 60 और ये हो जाएगा सेकंड्स, ठीक है। ये रफ वर्क मस्ट किया करें। अच्छा जी, अब सेकंड से हमने आवर्स में जाना है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 × 60, डायरेक्ट आप 36 भी लिख सकते हैं। तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कर लें, एक ज़ीरो कट गया, ये दूसरा ज़ीरो कट गया, हमारे पास जो बच गया है उसको लिख लेते हैं। 25 बच गया है, 6 बच गया है, 6 बच गया है, नीचे 10 बच गया है। इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल है। 5 के टेबल पे 5 2s are 10, 5 5s are 25 और अगेन पॉसिबल है 2 3s are 6। क्या बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया और 3 बच गया है। 5 6 are 30 और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 90 आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या करना है, अपने ऑप्शंस में देखना है कि 90 हमारे पास मौजूद है कि नहीं। तो ये देखिए लास्ट डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 को गौर से देखें। सारा's क्लास वाज सॉर्टिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी। सारा की क्लास जो है, उन्होंने सॉर्टिंग का मतलब है तरतीब देना, उन्होंने तरतीब से रखी बुक्स को लाइब्रेरी में, बुक्स उन्होंने लाइब्रेरी में तरतीब से रखी। द क्लास सॉर्टेड 45 बुक्स इन 90 मिनट्स। क्लास ने जो है 45 बुक्स 90 मिनट्स में तरतीब से रखे, ठीक है। इफ़ दे कंटिन्यू सॉर्टिंग एट दिस रेट, अगर वो कंटिन्यूसली इसी हिसाब से बुक्स को तरतीब से रखें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टू सॉर्ट 120 बुक्स, तो वो कितना टाइम लेंगी 120 बुक्स को तरतीब से रखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ गिवन है, एक बुक्स है और एक हमारे पास टाइम है। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, एक हमारे पास बुक्स है और दूसरा हमारे पास क्या है, टाइम है। लेकिन टाइम किस में है, मिनट्स में है। ये चीज़ें आपने याद से लिखनी है। 45 बुक्स वो कितने मिनट्स में तरतीब से रखते हैं, वो 90 मिनट्स में। और अगर 120 बुक्स जो हैं वो रखें तो वो कितने मिनट्स में रखेंगे, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका जो वो है वो इन्वर्स नहीं जाएगा, वो हमारे पास सेम जाएगा। अच्छा जी, इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करना है नीचे से, तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 45, ठीक है, इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 90। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो x को फाइंड आउट करना है, ये आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 90 और इसको नहीं लेकर जाते क्योंकि वापस फिर इधर ही लेकर आना है क्योंकि हमने x को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन पॉसिबल है। 45 1 is 45, 45 2s are 90। हमारे पास क्या बच गया, 120 एंड 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 zeros are 0, 2 2s are 4, 2 1 is 2 इज इक्वल टू x। अब ये क्या है, मिनट्स में है क्योंकि टाइम हमारे पास किस में गिवन था, मिनट्स में गिवन था। और इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 240, ये मिनट्स में गिवन है। जबकि आप ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस जो है वो आवर्स में गिवन है, मिनट्स में गिवन नहीं है। अब इसको हमने क्या करना है, अब इसको हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो एक हमारे पास 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिनट्स टू आवर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 240 को हम किस पे डिवाइड करेंगे, 60 पे डिवाइड करेंगे। 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 1 is 6, 6 4s are 24। तो हमारे पास आंसर क्या है, 4 आवर्स। 4 घंटों में वो क्या करेंगे, 4 घंटों में वो 120 बुक्स को लाइब्रेरी में तरतीब से रखेंगे। इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है, द रेशियो ऑफ कैट्स टू डॉग्स सीन बाय अ वेट इन अ डे इन अबाउट 2 to 5। वेट किसे कहते हैं, जानवरों के डॉक्टर को। वो देखता है दिन में कैट्स और डॉग्स को, वो क्या है, अबाउट 2 to 15, उसके इस रेशियो के हिसाब से। इफ़ अ वेट सर्व 40 एनिमल्स इन 1 डे, अगर जो डॉक्टर है, जानवरों का डॉक्टर है, वो 40 एनिमल्स एक दिन में देखें, अबाउट हाउ मैनी वर डॉग्स, उसमें डॉग्स कितने होंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास रेशियो कौन सा गिवन है, डॉग्स और कैट का रेशियो क्या है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डॉग और साथ में पहले क्या है, पहले कैट्स टू डॉग है, तो हम लिख लेते हैं कैट्स रेशियो डॉग, ठीक है। इसका ख्याल रखना है, जो पहले बुक में दिया है पहले उसी का हमने नाम लिखना है। रेशियो क्या है उसका, 2:5, ये गिवन है हमारे पास। और साथ में टोटल एनिमल्स क्या है, टोटल एनिमल्स वो जो पूरे दिन में देखता है वो क्या है, 40 एनिमल्स है। अब हमने देखना है कि इसमें से डॉग्स कितने वो देखता है, तो ये हमारे पास सबसे पहले हमने इसमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ रेशियो।
इससे होगा क्वेश्चन 2 + 5 = 7। अब इसमें हमने किसको फाइंड आउट करना है, डॉग्स को फाइंड आउट करना है। डॉग्स का रेशियो क्या है 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल एनिमल्स, तो ये आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी देखिए कैंसिलेशन पॉसिबल है कि नहीं, 7 के टेबल में 40 नहीं आता, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 zeros are 0, 5 4s are 20, 200 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 200 को 7 से, 7 2s are 14, 7 3s are 21, तो ये हो जाएगा 7 2s are 14। अच्छा जी, 20 में से 14 माइनस करें 6 और ये आ जाएगा 0। अब 7 को टेबल पढ़ें कि 60 आ जाए, तो 7 7s are 49, 7 8s are 56, तो ये आ जाएगा 7 8s are 56। माइनस करें तो 10 में से 6 माइनस करें 4, यहाँ पर अगेन डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, और 7 5s are 35 आ जाएगा। ठीक है, अगेन करें तो 5 50 आ जाएगा, तो ये सो ऑन जाता जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 28.5। यहाँ पर देखें आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, 28.5 नहीं है, 28.5 के करीब करीब क्या है 29 है। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 29 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 29। जो डॉक्टर है वो 40 एनिमल्स में 29 डॉग्स को एक दिन में देखता है। ठीक है, ये है पार्ट 5। स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 6 हमारे पास है। एट अ स्पोर्ट्स कैंप देयर इज 1 काउंसलर फॉर एवरी 12 कैंपर्स। इफ देयर आर 156 कैंपर्स अटेंडिंग द कैंप, विच प्रोपोर्शन कैन बी यूज टू फाइंड एक्स द नंबर ऑफ काउंसलर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ गिवन है। एक हमारे पास काउंसलर है, वो हम लिख लेते हैं, और एक हमारे पास कैंपर्स है। अच्छा जी, एक काउंसलर जो है वो हमारे पास क्या करता है 12 कैंपर्स देखता है, एवरी 12 कैंपर्स, और फिर हमारे पास 156 कैंपर्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पहले से ही क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है। एक्स कितना होगा, नंबर ऑफ काउंसलर हमने फाइंड आउट करना है कि काउंसलर कितने होंगे। तो यहाँ पर हमने प्रोपोर्शन भी बताना है, इसको हमने क्या करना है यहाँ से लेकर आना है नीचे से। ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 156। अब यहाँ पर हमारे पास इसके प्रोपोर्शन हमने साथ में बताना है, तो इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 12 को इधर लेकर इन दोनों की सिर्फ जगह चेंज करनी है। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 156। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर देखिए 1 डिवाइडेड बाय 12 एक्स डिवाइडेड बाय 156, ये करेक्ट ऑप्शन है, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं, साथ ही पार्ट 7 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 7 हमारे पास है। अहमद बाइज 12 कैंस ऑफ ऑरेंज जूस फॉर ₹600। अहमद ने बाई किए 12 कैंस ऑफ ऑरेंज जूस ₹600। एट दिस रेट, इसी हिसाब से हाउ मच वुड, यहाँ पर अहमद है, यहाँ पे शी दिया हुआ है, यहाँ पर ही आएगा। पे फॉर 48 कैंस ऑफ ऑरेंज जूस, तो 48 कैंस के लिए वो कितने रुपीज़ जो है वो पे करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं। एक हमारे पास हैं कैंस, ठीक है, ये नंबर 7 है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैंस और यहाँ पर हम लिख लेते हैं रुपीज़। अच्छा जी, अमाउंट भी लिख सकते हैं, रुपीज़ भी लिख सकते हैं। कैंस हमारे पास कितने हैं 12, और उसकी पेमेंट उसने कितने की 600। 48 कैंस की वो कितनी पेमेंट करेगा, वो हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, हमने एक्स को फाइंड आउट करना है। तो आप जो है एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं और ऊपर से भी नीचे आ सकते हैं, इनकी डायरेक्शन सेम होगी। ये हमारे पास आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 600। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 48 मल्टीप्लाई 600 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू एक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन पॉसिबल है। 12 1 इज़ 12, 12 5 आर 60 और 12 0 आर 0। 48 और 50 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, यहाँ पर आंसर आता है 2400। 2400 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स इज इक्वल टू 2400 रुपीज़। 2400 वो पे करेगा अगर वो 48 कैंस जो है वो ख़रीदे। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। अनिका कैन रन 2 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। अनिका जो है वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 15 मिनट में तय करती है। आफ्टर दिस रेट, एट दिस रेट, इसी हिसाब से अबाउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक हर टू रन 3.5 किलोमीटर। वो कितना टाइम लेगी 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही क्वांटिटीज़ हैं, एक डिस्टेंस है और एक हमारे पास क्या है, मिनट्स हैं। ये है हमारा पार्ट 8, ठीक है। डिस्टेंस लिख लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या है, टाइम यानी कि मिनट्स। आप यहाँ पर टाइम लिख लें।
अच्छा जी, कितना डिस्टेंस वो कवर करती है? 2 किलोमीटर, यहाँ पर साथ में लिख लें किलोमीटर। 2 किलोमीटर डिस्टेंस वो कंप्लीट करती है 15 मिनट्स में। और 3.5, यहाँ पर 3.5 को लिख लेते हैं 1/2 किलोमीटर। 1/2 का मतलब क्या है? 0.5। अदरवाइज 3 2s are 6 प्लस 1 7/2, और 7 को 2 पे डिवाइड करें, 2 3s are 6, 1 पॉइंट लगाए 0, 2 5s are 10। तो हमारे पास क्या है? किसकी इक्वल है? 3.5 की इक्वल है। और कितने मिनट्स में डिस्टेंस कवर करेगी वो हमने फाइंड आउट करना है, एक्स को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2 एक्स डिवाइडेड बाई 15, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3.5 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। 3.5 मल्टीप्लाई एक्स डिवाइडेड बाई 2, एक्स नहीं 15, यहाँ पर 15 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, एक्स शिफ्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर कैंसिलेशन कर लेते हैं। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.5 को आप मल्टीप्लाई करें 5 से 15 से, 3.5 मल्टीप्लाई 15 हमारे पास क्या आता है? 52.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। अच्छा जी, अब इसको हमने डिवाइड करना है 2 पे, तो हमारे पास आता है 26.25। 26.25 आप पॉइंट को ख़त्म करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और अदरवाइज डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये आंसर है। अब यहाँ पर ऑप्शंस को चेक करना है और देखना है, उसको राउंड ऑफ भी करना है। 26 मिनट, 36 मिनट, 32 मिनट्स, 42 मिनट, सबसे करीब क्या है? 26 मिनट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? पार्ट ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसको हमने क्या करना है? ये राउंड ऑफ नहीं होगा, ये हमारे पास क्या आएगा? टोटल 26 ही आएगा। 26 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 3.5 किलोमीटर। 1/2 का मतलब क्या है? हाफ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, when ₹143 इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2, 4 and 5। हमने 143 रुपीज़ इस रेशियो, जो रेशियो गिवन है, इसके हिसाब से इस पर डिवाइड करना है कि हर बंदे का कितना हिस्सा है, अगर ये 3 बंदे गिवन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है? टोटल अमाउंट लिख लेते हैं, क्योंकि रुपीज़ दिया है ना, तो हम टोटल अमाउंट लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट हमारे पास है 143 रुपीज़ 143। और क्या गिवन है? रेशियो गिवन है। रेशियो क्या है हमारे पास? 2:4:5। जब भी आप हिस्सा फाइंड आउट करें कि इस रुपीज़ में से इसका कितना हिस्सा है, या इसको इस पे से डिवाइड करें, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है सम ऑफ रेशियो। तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 5, क्या बन गया? 11। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? फर्स्ट हिस्सा, फर्स्ट रेशियो का हिस्सा फाइंड आउट करना है, पहले बंदे का। ए भी लिख सकते हैं, फर्स्ट शेयर भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट शेयर। फर्स्ट शेयर क्या है हमारे पास? 2 रेशियो है फर्स्ट रेशियो, और उस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इसमें से इसका हमने हिस्सा फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 और 143 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3s are 6, 4 2s are 8, और 2 1 is 2 डिवाइडेड बाय 11। अब 286 को हमने क्या करना है? डिवाइड करना है 11 पे, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आंसर आता है 26। तो फर्स्ट शेयर का हिस्सा कितना है? ₹26। अच्छा जी, अब सेम इसी तरह हमने सेकंड का फाइंड आउट करना है, सेकंड शेयर्स, ठीक है। सेकंड शेयर्स हमारे पास क्या है? रेशियो उसका क्या है? 4 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 3s are 12, 1 कैरी, 4 4s are 16, 1 17, 1 कैरी, 4 1 is 4 + 1 5 डिवाइडेड बाय 11। 572 को हम डिवाइड करें 11 पे, तो हमारे पास आता है 52। तो रुपीज़ कितना है सेकंड शेयर? सेकंड बंदे का हिस्सा कितना है? वो है ₹52, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है? थर्ड शेयर फाइंड आउट करना है, तीसरे बंदे का शेयर फाइंड आउट करना है। तीसरे बंदे का शेयर क्या है? रेशियो क्या है? 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 143 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारे पास आता है 715 डिवाइडेड बाय 11, और जब इसको हम 11 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है 65। तो ₹65 हमारे पास आ गया आंसर, थर्ड बंदे का हिस्सा। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का आगे जो पार्ट है वो देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट शेयर एंड द स्मॉलेस्ट शेयर। जो बड़ा शेयर है और जो स्मॉलेस्ट शेयर है, इसके बीच में आपने डिफरेंस बताना है कि कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखें, हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एक हमारे पास 26 आया था, एक हमारे पास 52 आया, और एक 65। तो इसमें स्मॉलेस्ट शेयर क्या है? 26 है, और लार्जेस्ट शेयर क्या है? वो हमारे पास 65 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पर स्मॉलेस्ट शेयर वो कितना है? 26, और लार्जेस्ट शेयर वो हमारे पास कितना है? 65। अब इनके बीच में हमने क्या चेक करना है? डिफरेंस।
डिफरेंस 65 माइनस 26, इनको माइनस करें, 65 में से 26 को माइनस करें तो 15 में से 6 माइनस करें, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो जाएगा 9, यहाँ पर रह गया 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या बन गया 3। तो 39 का डिफरेंस है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो हमारे पास शेयर्स हैं उसके बीच में डिफरेंस कितना है, वो है 39। नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, डिवाइड 180 kg इन द रेशियो ऑफ 1 2 3 एंड 4। 180 kg को हमने इन रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 180 kg गिवन है और रेशियो गिवन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास रेशियो क्या है, रेशियो हमारे पास है यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3 रेशियो, ठीक है। रेशियो हमारे पास है 1, रेशियो 2, रेशियो 3 एंड रेशियो 4। ये 4 रेशियो गिवन है और साथ में हमारे पास केजी है तो इसका मतलब है वेट है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेट। वेट हमारे पास कितना है 180 kg, ठीक है। अब यहाँ पर इस वेट में से हमने हर बंदे का या हर रेशियो का हमने हिस्सा फाइंड आउट करना है, उसका वेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सम ऑफ रेशियो। रेशियो हर बंदे का जब भी हम हिस्सा निकालेंगे उसके लिए हमने सम ऑफ रेशियो मस्ट फाइंड आउट करना है। तो इसको 4 + 3 7 8 9 और 10, सम ऑफ रेशियो हमारे पास कितना आया है 10 आया है। अब हमारे पास फर्स्ट वेट लिख सकते हैं, सेकंड वेट लिख सकते हैं या वेट ए, वेट बी, वेट सी, अब अपनी मर्जी है ABC लिखना चाहते हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट वेट, हमारे पास फर्स्ट वेट कितना आ जाएगा, रेशियो फर्स्ट वेट का रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल वेट 180। यहाँ पर कैंसलिंग करें या नेक्स्ट स्टेप में कैंसलिंग करें जैसे आपको इजी लगे। यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 18 और यहाँ पर वेट कितना है kg, तो यहाँ पर फर्स्ट वेट हमारे पास आ गया है 18 kg, ठीक है। अच्छा जी, अब सेकंड का वेट फाइंड आउट करेंगे। सेकंड रेशियो हमारे पास है सेकेंड वेट का रेशियो है 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय 180 टोटल वेट, 0 0 कैंसिल और 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 2s are 16, 1 कैरी, 2 1 is 2 + 1 3, 36 kg। सेकेंड वेट कितना आया है हमारे पास, सेकेंड वेट हमारे पास आया है 36 kg। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, थर्ड वेट फाइंड आउट करना है। थर्ड वेट का रेशियो क्या है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल वेट, यहाँ 0 कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया 3 × 18। 3 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 54 kg, ठीक है। वेट है ना तो इसलिए हमने साथ में उसका यूनिट मस्ट लिखना है। अच्छा जी, अब लास्ट क्या है हमारे पास फोर्थ वेट हमारे पास है क्योंकि 4 रेशियोज़ गिवन है। फोर्थ वेट हमारे पास है, ये हो जाएगा 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 180, ये 0 0 कैंसिल और 18 को हम क्या करेंगे 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास आता है 72 kg। तो फोर्थ वेट हमारे पास 72 है, थर्ड वेट हमारे पास क्या है 54 है, 36 है, 18 है। इन सबको प्लस करें, देखें कि अगर आपका 180 बन गया तो इट्स मीन आपके जितने आपने वेट्स फाइंड आउट किए हैं वो ठीक है। 18 प्लस सेकेंड क्या है 36 प्लस फिर क्या है 54 और साथ में फिर क्या है 72, तो हमारे पास आता है 180, ठीक है। इन सबको जब प्लस करेंगे जो वेट्स हमने निकाले हैं अगर वो वापस हमारा टोटल वेट बनता है तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है डिवाइड ₹4000 इन द रेशियो ऑफ 2 5 एंड 8। हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है 4000 है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन है हमने वो लिखना है, उसके बाद हमने इनके शेयर्स फाइंड आउट करने हैं। तो टोटल अमाउंट हमारे पास है 4000 रुपीज़ 4000 और रेशियो क्या गिवन है, रेशियो हमारे पास है 2 रेशियो 5 रेशियो 8। अब हमने इस अमाउंट में से इन हर बंदे का 3 बंदे हैं इसका हिस्सा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा सम ऑफ रेशियो, ठीक है। 2 + 5 + 8, 8 + 2 10 + 5 हमारे पास क्या आया 15 सम ऑफ रेशियो है। अब फर्स्ट रेशियो का हिस्सा हमने फाइंड आउट करना है, फर्स्ट शेयर हो जाएगा फर्स्ट शेयर, ठीक है। तो फर्स्ट शेयर हमारे पास क्या है, फर्स्ट रेशियो है 2, इसका हिस्सा हमने निकालना है तो इसका रेशियो लेंगे डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय हमारे पास टोटल अमाउंट 4000। अब 4000 को हमने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है और 15 पे डिवाइड करना है। अदरवाइज़ आप अगर कैंसिलिंग पॉसिबल है तो आप कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। 5 के टेबल पे पॉसिबल है, 5 3s are 15, 5 8s are 40, 5 0s are 0, 5 0s are 0।
अब हमारे पास ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 0 0, 2 0 0, 2 8 16 डिवाइडेड बाय 3। अब इनको आप डिवाइड कर लें, हमारे पास सिंपल यहाँ पे डिवीजन भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। 3 5 15, हमारे पास 16 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ गया और ये हो जाएगा 0। 3 3 9, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 1। अगेन अब नेक्स्ट 0 को आप नीचे उतारें तो 3 3 9 और ये हमारे पास आ जाएगा -1 और पॉइंट लगाएं तो 0, ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 और सेम आप जाते जाएं तो ये हमारे पास आता है रुपीज़ 533.3 एंड 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 533.33, ये चीज़ आती है। अच्छा जी, अब इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड शेयर। हमारे पास सेकंड शेयर क्या है, रेशियो क्या है, सेकंड रेशियो हमारे पास है 5 रेशियो है। 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। अब यहाँ पर देखें रेशियो हमारे पास 15 है, 10 नहीं है, सम ऑफ रेशियो 15 है। 5 के टेबल पे कैंसिलिंग होती है, 5 3s are 15 और ये हो जाएगा 5 8s are 40, 0 एंड 0 और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें, 5 0s are 0, 5 0s are 0, 5 8s are 40 डिवाइडेड बाई 3 और अब इसको हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 4000 को आपने 3 पे डिवाइड करना है, 3 1 is 3 1 और एक 0 को नीचे उतारें, 3 3s are 9, ठीक है, ये हो जाएगा 1। अब इस 0 को आप नीचे उतारें, फिर 3 3s are 9 -1 और अब इस 0 को नीचे उतारें, 3 3s are 9 1 और अब आगे 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 और 3 3s are 9 और सो ऑन, सेम वही चीज़ें बार बार आ रही हैं तो बस एक ही डिजिट तक चले जाएं। ये हो जाएगा 1333.3। तो हमारे पास सेकंड शेयर क्या आया है, सेकंड शेयर हमारे पास है 1333.3 और इसके साथ आपने यूनिट मस्ट लिखना है, यूनिट हमारे पास क्या है, रुपीज़ है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड शेयर, तीसरे बंदे का हिस्सा हमने फाइंड आउट करना है, उसका रेशियो है 8 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। अच्छा जी, अब यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है, 5 के टेबल पे ये हो जाएगा 800, ठीक। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 0s are 0, 8 0s are 0, 8 8s are 64 डिवाइडेड बाय 3 और अब 64 को आप 3 पे डिवाइड कर लें, यहाँ रफ पे ही कर लेते हैं, 3 2s are 6, हमारे पास 4 आ गया, 3 1 is 3 और ये हो गया 1। अब हमारे पास किसकी बारी है, 0 की बारी है, तो ये हो जाएगा 3 3s are 9 माइनस और फिर नेक्स्ट 0 को नीचे उतारें, ये नेक्स्ट 3 3s are 9 फिर 1 फिर पॉइंट लगाए, 0 9 आ गया, 3 3s are 9, तो इसका आंसर आता है रुपीज़ 2133 और 3। तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड शेयर है, ठीक है। इनको प्लस करें, देखिए आपके पास क्या आता है, 2133.3 प्लस फिर हमारे पास है 1333.3 और फिर हमारे पास क्या है, प्लस 533.3। सब में पॉइंट के बाद एक एक डिजिट्स लें तो ये आता है 330, ये हमारे पास 3999.9 राउंड ऑफ करें तो ये आता है हमारे पास 4000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखें। महक ट्रैवल 600 किलोमीटर फ्रॉम P to Q। महक ने ट्रैवल किया 600 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम P to Q, P से लेकर Q तक, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर। शी लेफ्ट, उसने छोड़ा P, जो P जगह है, उसने उसको जगह को छोड़ा 11:30 एंड अराइव्ड एट Q, और जब वो Q पर पहुंची तो वहाँ पर क्या टाइम था, 19 टाइम था, ठीक है। ये इंटरनेशनल वे है। नंबर 1 पार्ट क्या है, इंटरनेशनल टाइमिंग्स है वो है 19, उसमें आया है। जो हमारे पास डिजिटल जो हमारा टाइमिंग्स है वो क्या है, 12 तक होता है, और जो इंटरनेशनल टाइमिंग्स है वो 24 आवर्स वाला है। फर्स्ट पार्ट क्या है, हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक, गिव योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स। आपने बताना है कि उसने टाइम कितना टाइम सफ़र किया और अपने आंसर जो है वो आवर्स, घंटे और मिनट्स में बताना है। सेकंड पार्ट है फाइंड द एवरेज स्पीड, और आपने उसकी स्पीड बतानी है इन किलोमीटर्स पर और फॉर महक जर्नी, महक्स जर्नी, ठीक है। आपने महक का जो सफ़र था उसकी एवरेज स्पीड बतानी है, बट आंसर आपका किस में होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। सबसे पहले तो जो चीज़ें गिवन हैं हम उसको मैंशन करेंगे। इसके पार्ट ए में टाइम फाइंड आउट करना है, पार्ट बी में एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को गौर से देख लें। तो हमारे पास सबसे पहले जो डिस्टेंस है वो हम लिखेंगे। डिस्टेंस हमारे पास है 600 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसने क्या किया, हमारे पास टाइम गिवन है, शी लेफ्ट P, उसने P को जो लेफ्ट किया तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेफ्ट
P, उसने P को छोड़ा किस टाइम पे 11:30, ठीक है, और अराइव्ड क्यों, वो क्या है हमारे पास, टाइमिंग्स क्या है उसकी 19, ठीक है। टाइमिंग्स तो आपको समझ आ गई होगी, फिर भी हम एक जो है क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गया। 12 के बाद ये हमारे पास नॉर्मल जो टाइमिंग्स हैं जो क्लॉक्स में होती है वो ये टाइमिंग है, लेकिन जो इंटरनेशनल टाइमिंग्स हैं वो 12 के बाद, नून के बाद, दोपहर के नून के बाद क्या होता है, वो जो PM हमारा स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर बन जाता है 13, 12 2 पे होता है 14, 3 पे होता है 15, 4 पे होता है 16, 5 पे होता है 17, 6 पे होता है 18, 7 पे होता है 19, 8 पे होता है 20, ये होगा 21, 10 पे 22, 11 पे 23 और 12 पे 24। तो ये टाइमिंग्स कंप्लीट हो जाती है। अब 7 क्या है, टाइमिंग्स कहाँ पे वो पहुंची, जो महक है उसने पीच जगह जो है एक जगह है, ठीक है, उसने उसको उस टाइमिंग्स क्या थी, जब उसने इस जगह को लेफ़्ट किया उस टाइम था 11:30। 11:30 मीन्स कि हमारे पास अंदर वाला 11:30 11:30, और वो पहुंची किस टाइम 19। अब 19 कहाँ पर आ रहा है, शाम के टाइम, ये मगरिब के टाइम 19 यहाँ 7 पे आ रहा है। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो हमारा पार्ट ए है, पार्ट ए हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है टाइम। अच्छा जी, टाइम क्या है, यहाँ पर हमारे पास है, हमने क्या करना है, ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है। अब महक जो है इस जगह से उसने लेफ़्ट किया और यहाँ पर पहुँची, ठीक है, यहाँ पर उसने यहाँ से उसने लेफ़्ट किया 11:30 और यहाँ पर पहुँची 19 पे। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, इसके सफ़र का टाइम फाइंड आउट करना है, बीच का सफ़र कितने टाइम का था, कितने आवर्स का था, कितने मिनट्स का था। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 19 में से 11:30 को माइनस करेंगे, 19 माइनस 11:30, ठीक है। अब जो डॉट से पहले वाला होता है ये हमारे पास आवर्स होते हैं, आवर्स, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनट्स, ठीक है। अब आवर्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 19 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मिनट्स, कितने हैं, मिनट्स हमारे पास यहाँ पर 00 है तो ये 00 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, इसको हम हटा देते हैं। फिर डॉट से पहले क्या है 11, तो ये 11 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या है 30। यहाँ पर आप स्लैश लगाएं, ये डैश लगाएं या फिर 2 डॉट्स लगा लें, इट्स ओके, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें 0 से 3 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से 1 इसको देंगे, लेकिन यहाँ घंटे हैं और यहाँ मिनट्स की बात हो रही है, तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ से जब ये मिनट्स में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। 60 के साथ 00 प्लस करें तो 60 हो गया, 60 में से 30 माइनस करें तो हमारे पास 30 आ गया। इस चीज़ को आपने मस्ट समझना है, जब भी आप आवर से मिनट्स में जाएंगे तो 1 घंटा में कितने मिनट्स होते हैं, 60, तो ये आवर से मिनट तक का सफ़र क्या हो जाएगा, 60 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या रह गया, 8 रह गया, 8 में से 1 माइनस करें तो 7, 1 में से 1 माइनस करें तो 0। तो हमारे पास टाइम क्या आया है, हमारे पास टाइम आया है 7:30, ठीक है, 7:30 हमारे पास 7:30 जो बीच का सफ़र है वो 7 घंटे और 30 मिनट्स का सफ़र था। महक जो है जब उसने एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंची तो वो सफ़र उसके कितने घंटों का था, वो सफ़र उसके 7.5 घंटे का था, और इसको हम लिख सकते हैं 7:30 हमारे पास क्या है 1.5, और 1.5 किसके इक्वल होता है 7.5 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर उसका सफ़र कितने आवर्स का था, वो था 7 आवर्स और 30 मिनट्स, ठीक है। इस तरह पूरा आंसर लिखें, 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स का उसका सफ़र था। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने इसका पार्ट बी फाइंड आउट करना है। बी का मतलब क्या है, बी में क्या कहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड, आपने इसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एवरेज स्पीड, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। सिंपली पुटिंग करनी है, डिस्टेंस हमारे पास 600 है, टाइम हमारे पास क्या है 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7.5, क्योंकि हमने यहाँ पर आवर्स में लिखना है। अच्छा जी, अब डायरेक्ट 7.5 डिवाइड भी कर सकते हैं, पॉइंट को ख़त्म भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह डिवीजन आपको ईजी लगे। ये डिवाइड का साइन मैंने सिंबल में कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया 7.5, ये आ जाएगा 600, ये हो जाएगा डिवाइडेड 75 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब इसके डिवीजन को ख़त्म कर लेते हैं, 600 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, 75 आ गया। अब यहाँ पर देखें 75 में कैंसिलेशन पॉसिबल है 5 के टेबल पे,
5 के टेबल पे इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल है। ये हो जाएगा 5 1 इज़ 5, 5 5 ज़ार 25, 15 5 ज़ार 75 हो गया। और ये हो जाएगा 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा 5 2 ज़ार 10 एंड 5 0 ज़ार 0। ठीक है, तो 120 को अब 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 600 आता है। अगेन 5 के टेबल पे पॉसिबल है। 5 3 ज़ार 15 और ये हो जाएगा 5 2 ज़ार 10 और ये 20 हो जाएगा तो 5 4 ज़ार 20। फिर 3 1 इज़ 3, 3 8 ज़ार 24। क्या बच गया? 8 बच गया है। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 80। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 × 10 इज़ इक्वल टू 80। तो इस एवरेज स्पीड हमारे पास क्या है? एवरेज स्पीड हमारे पास है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास क्या था? आवर्स में था और डिस्टेंस हमारे पास क्या है? किलोमीटर में है। तो यहाँ पर इसके साथ ही हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में जिस तरह मांगा है उसी तरह आपने आंसर देना है। क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में मांगा है तो किलोमीटर पर आवर में लिखना है। जैसे पार्ट 1 का था मिनट्स और आवर्स में आपने आंसर मेंशन करना है, तो 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को गौर से देखें, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। थोड़ा सा इसमें देखें। सरमद ने ट्रैवल किया 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक। ही लेफ्ट ए, उसने जो ए है वो एक जगह है, उसको लेफ्ट किया 10:45 पे, ये टाइम है। एंड अराइव्ड, और वहाँ पे पहुँचा एट बी, बी जो जगह है वहाँ पर पहुँचा 16:05 पे। ये देखें, ये टाइमिंग्स क्या है? इंटरनेशनल टाइमिंग्स हैं। अब क्या फाइंड हमने करना है? हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक, उसका जर्नी जो था वो कितना लंबा था। गिव योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स, आपने अपना आंसर घंटे और मिनट्स में बताना है। बी क्या है? फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है इन किलोमीटर पर आवर फॉर सरमद जर्नी, आपने जो है एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। अच्छा जी, सबसे पहले जो गिवन क्या है? वो डिस्टेंस गिवन है। तो डिस्टेंस यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस कितना है। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास है 400 किलोमीटर। ठीक है, उसने लेफ़्ट किया ए को, लेफ़्ट ए जो जगह है उसने लेफ़्ट किया कितने टाइम्स पे? टाइम था 10:45। और जो अराइव्ड हुआ या रीच्ड हुआ, पहुंचा दूसरी जगह पे, अराइव्ड बी पर पहुंचा, वो किस टाइम पे? वो है हमारा 16:05 पे, 16 और 5 पे, इस टाइम पे पहुंचा। अच्छा जी, सब हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने टाइम फाइंड आउट करना है कि वो किस टाइम से, उसका जर्नी जो था वो कितना लंबा था, जर्नी हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हमने टाइम टेकन लिखना है। ठीक है, टाइम टेकन हमने क्या करना है? बी से ए को माइनस करना है। ये हमारे पास ए जगह है, ये हमारे पास बी जगह है। यहाँ से सरमद रवाना हुआ और यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पर टाइम था 10:45 और यहाँ पर जब पहुँचा तो उस टाइम था 16:05। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? अब हमने इसके बीच का टाइम फाइंड आउट करना है कि उसका यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितने टाइम, कितने घंटे और कितने मिनट्स का था, उसने कितना टाइम लिया। तो हम बी में से ए को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16:05 माइनस हमारे पास आएगा 10:45। ठीक है, मिनट्स और आवर्स। अब पहले वाले जो होते हैं वो आवर्स होते हैं, बाद वाले जो होते हैं वो मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आवर्स और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मिनट्स। ठीक है, अब क्या है? हमने 16 को पहले लिखना है। ये 16, ये हमारे पास आवर्स हैं, ये 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 05 और ये हमारे पास हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 45। 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, मीन्स के 5 में से हम 45 को माइनस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? हमने यहाँ से 1 इसको देना है। जब यहाँ से 1 उधर शिफ्ट होगा तो वो क्या बन जाएगा? 60 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ घंटा है, घंटे की बात हो रही है, वहाँ पे मिनट्स की बात हो रही है। तो 60 के साथ हमने 5 को प्लस करना है, ये क्या बन जाएगा? 65। और 65 में से हमने 45 को माइनस करना है। 5 में से 5 माइनस करें 0, 6 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर क्या रह गया? 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 1 में से 1 माइनस करें 0। तो टाइम हमारा क्या है? 5:20। टाइम टेकन कितना टाइम उसने लिया, कितने घंटे उसने सफ़र किया, उसका था 5 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर 5 आवर्स एंड 20 मिनट्स। ठीक है, इतने 5 घंटे और 20 मिनट उसने सफ़र किया एक जगह से दूसरी जगह, ए से बी तक पहुंचे जब, तो उसका सफ़र कितने घंटे का था? 5 घंटे और 20 मिनट्स। अब सेकंड पार्ट फाइंड आउट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, उसकी स्पीड हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस हमारे पास है 400 किलोमीटर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्पीड का फॉर्मूला ही लिखना है।
वो है हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम। अच्छा, टाइम हमारे पास क्या होना चाहिए, टाइम हमारे पास होना चाहिए कितने आवर्स में, तभी हम इसको डिवाइड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस मिनट्स को किस में चेंज करना है, आवर्स में चेंज करना है। कर लेते हैं, हमारे पास टाइम क्या, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारे पास है 400। अब टाइम की बारी आ रही है, तो टाइम तो हम 520 नहीं लिख सकते, हमने क्या करना है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये 20 क्या करेंगे, 20 मिनट्स को 60 पे डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा 5 आवर्स उसी तरह आ जाएगा, और प्लस हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे। अब ये 0 0 कैंसिल, 2 1 is 2, 2 3 are 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 1/3। ये हमारे पास क्या है, 5 1/3 या 2/6 भी लिख सकते हैं। और अगर इसकी कैंसलिंग करें तो ये हमारे पास आता है 5 1/3। ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, आवर्स में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 1/3। अब इसको भी मज़ीद हम डिवाइड कर लेंगे, 1/3 को मीन्स के 5 3 ज़ा 15 + 1 16, तो ये बन जाएगा 16/3, और 16 को 3 पे डिवाइड करें तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आता है, वो हमने पॉइंट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने डिवाइड करना है। ये आ जाएगा 400, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, 16/3। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और इस डिवाइड के साइन को सिंबल में कन्वर्ट करें और डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेथड, दो मेथड है, जो आपको इजी लगी आप उस मेथड से करें। 5 3 are 15 + 1 16। अच्छा जी, मैं आपको इस तरह करके दिखा देती हूँ। 400 ये हो जाएगा डिवाइड का सिंबल, ये आ जाएगा 16/3, ठीक है। 400 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 3/16। 4 के टेबल पे पॉसिबल है, 4 1 is 4, 4 1 is 4, 4 4 are 16, 4 1 is 4, 4 0 are 0, 4 0 are 0। अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 0 are 0। फिर 2 पे पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 25 are 50। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया है 25, और साथ में बच गया 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 + 7। तो ये किस में है, हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है। किलोमीटर पर आवर में कैसे है, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में है और टाइम हमारे पास क्या है, आवर्स में है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर में क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर। तो जो सरमद था उसकी स्पीड कितनी थी, एवरेज स्पीड उसकी थी 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को गौर से देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ अ कार ट्रेवल्स 36 किलोमीटर ऑन 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, एक कार है जो कि 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 1.5 लीटर पेट्रोल में। हाउ फार कैन द कार ट्रैवल ऑन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो अगर गाड़ी में 2.4 लीटर पेट्रोल डाला जाए तो वो कितना सफ़र तय करेगी, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक हमारे पास डिस्टेंस है और एक हमारे पास पेट्रोल है, पेट्रोल लीटर्स में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या करना है, हमने लिखना है डिस्टेंस और साथ में हमारे पास लीटर्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है, और यहाँ पर आ जाएगा पेट्रोल इन लीटर्स, ठीक। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 36 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया, कितने लीटर पेट्रोल में, 1.5 लीटर पेट्रोल में। अगर हम जो है गाड़ी में 2.4 लीटर पेट्रोल डालें तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो है हमारे पास डायरेक्शंस क्या होंगी, सेम होंगी। ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 36 और ये आ जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाय 1.5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो x को इधर ही छोड़ देंगे और इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे। 2.4 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 1.5। आप पॉइंट को ख़त्म करके कैंसिलेशन कर सकते हैं, या जो है आप पॉइंट के साथ ही कैंसिल कर लें जैसे आपको ईजी लगे, ठीक है। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। ये हो जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम लिख लेंगे 36, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन, डिनोमिनेटर को हम लिख लेते हैं 1.5। ये ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अच्छा जी, अब ये होगा 2.4 224 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, ये 36, और ये डिवाइडेड बाय आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पर देखें, अगर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा कैंसिलेशन हो सकती है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 के टेबल पे, 2 5 are 10, और ये हो जाएगा 2 1 is 2, और ये आ जाएगा 2 8 are 16। अगेन 5 आ गया, डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको इसी तरह लिख लेते हैं 24/5 मल्टीप्लाई 18, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं और इनकी दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, ये 10/15 आ जाएगा। अब इनकी कैंसिलेशन पॉसिबल है,
इनकी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम ऊपर नीचे कैंसिलेशन कर सकते हैं, इन दोनों की भी कर सकते हैं और इनकी भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10 और ये आ जाएगा 3 1 is 3, 3 8 ज़ार 24, इसके साथ भी कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया है, अब ऐसे नंबर्स बच गए हैं जिनमें पॉसिबल नहीं है। 8 बच गया न्यूमरेटर में, 18 बच गया, 2 बच गया और नीचे हमारे पास 5 बच गया है। अच्छा जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से और फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो हमारे पास आता है 288 डिवाइडेड बाय 5 और अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 पे, तो हमारे पास आता है 57.6। ठीक है, तो 57.6 यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो किलोमीटर। एक्स क्या है, एक्स हमारे पास डिस्टेंस है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। देखें एक्स कौन से कॉलम में है, डिस्टेंस के कॉलम में है, इसलिए आंसर हमारे पास किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा, क्योंकि एक डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में है। स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को गौर से देखें। 8 वर्कर्स आर हायर्ड टू बिल्ड अ हाउस इन 15 डेज। 8 वर्कर्स को हायर किया हुआ है एक बिल्डिंग बनाने के लिए 15 दिनों में बिल्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड टू इफ़ 2 एडेड वर्कर्स आर हायर्ड। कितने डेज़ लगेंगे अगर हम जो है 2 वर्कर्स और उसमें ऐड कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारे पास एक क्या है, वर्कर्स हैं, और एक हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ डेज़ हैं। मींस 8 वर्कर्स गिवन हैं, अगर हम वो 15 दिनों में एक घर बनाएंगे, अगर उसमें हम 2 वर्कर्स और ऐड कर लें तो हमारे पास कितने डेज़ लगेंगे उसी घर को बनाने में। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक हमारे पास वर्कर्स हैं और एक हमारे पास क्या है, डेज़। 8 लोग जो हैं, 8 वर्कर्स कितने डेज़ में घर बना रहे हैं, 15 डेज़ में। अगर उसमें हम 2 बंदे ऐड कर लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 + 2 = 10। तो 10 बंदे मिलकर कितने दिनों में घर बनाएंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें वर्कर्स पहले कम थे फिर ज़्यादा हो गए हैं, तो यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शन जाएगा। ये हमारे पास अगर हम एक्स फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसका इन्वर्स लेंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो उसमें से एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 10 = x डिवाइडेड बाई 15। x को फाइंड आउट कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज़ को फाइंड आउट करें तो 15 को हम उधर शिफ्ट कर लेंगे। 8 × 15 डिवाइडेड बाई 10 = x। ठीक है, 10 यहाँ पर शिफ्ट करें ना करें, वैसे भी हमने x को अकेला छोड़ना है। अब यहाँ पर देखें कैंसिलेशन पॉसिबल है। 5 के टेबल पे 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 2 1 is 2, 2 4 ज़ार 8। हमारे पास क्या बच गया, 4 बच गया है और 3 बच गया है x। 4 3 ज़ार 12, 12 = x और x हमारे पास कितना आया है, x हमारे पास आया है 12 डेज़। अगर हम 2 बंदे ऐड कर लेंगे तो वो घर कितने दिन में बिल्ट होगा, कितने दिन में जो है वो बनेगा, 12 दिनों में बनेगा, क्योंकि ज़ाहिर है वर्कर्स उसमें ज़्यादा हो गए हैं तो दिन कम हो जाएंगे। यहाँ पर वर्कर्स कम थे तो दिन ज़्यादा थे, यहाँ पर दिन जो थे वर्कर्स ज़्यादा हो गए तो दिन हमारे पास कम हो गए हैं। 9 स्टार्ट कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को गौर से देखें। अ स्कूल कंप्यूटर क्लब हैज़ 350 बॉयज़ एंड 175 गर्ल्स। एक स्कूल है कंप्यूटर क्लब में, हमारे पास क्या है, 350 बॉयज़ हैं और 175 गर्ल्स हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ डिक्रीज्ड इन द रेशियो 4:5, अगर उसमें गर्ल्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएँ, रेशियो उसका क्या है 4:5, वाइल द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ इंक्रीज्ड, और अगर बॉयज़ जो है वो ज़्यादा हो जाए इन द रेशियो 6:5, व्हाट इज़ द न्यू रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। आपने उसका नया रेशियो फाइंड आउट करना है बॉयज़ और गर्ल्स का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को गौर से देखें। सबसे पहले हमारे पास टोटल बॉयज़ कितने हैं और टोटल गर्ल्स कितनी हैं, साथ साथ हम लिखते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सोल्यूशन। टोटल बॉयज़ हमारे पास हैं, टोटल बॉयज़ हमारे पास हैं 350 और टोटल गर्ल्स 175 हैं। अच्छा जी, साथ में हमें कहा है कि गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ डिक्रीजेज, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर हमने लिखना है गर्ल्स इज़ डिक्रीज्ड इन द रेशियो, गर्ल्स डिक्रीज्ड इन द रेशियो, रेशियो क्या है 4:5। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसको सॉल्व करना है। ये रेशियो डिक्रीज़ हुआ है, गर्ल्स डिक्रीज़ हुए हैं, अब कितनी गर्ल्स डिक्रीज़ हुई हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो 175 में से हमने फाइंड आउट करना है कि कितनी गर्ल्स डिक्रीज़ हुई हैं। इस क्वेश्चन को हमने इधर ही सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स को फाइंड आउट करना है कि कितनी गर्ल्स डिक्रीज़ हुई हैं। 175 में से कितनी गर्ल्स डिक्रीज़ हुई हैं, वो गर्ल्स, हमने गर्ल्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक्स को फाइंड आउट करेंगे, गर्ल्स और गर्ल्स ही है, यूनिट सेम है इसलिए सेम यूनिट में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास
पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास, इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि x को फाइंड आउट कर रहे हैं। 175 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 5, इसकी कैंसिलेशन कर लेते हैं। 5 3 आर 15 और 5 5 आर 25। तो 35 को 4 से मल्टीप्लाई करें आप। 35 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या आता है 140। 140 गर्ल्स डिक्रीज हुई हैं 175 में से इस रेशियो के हिसाब से, ठीक है। 175 जो रेशियो हमारे पास गिवन है 4:5, तो गर्ल्स डिक्रीज इन द रेशियो। टोटल गर्ल्स कितनी डिक्रीज 140। तो अब हमने बॉयज़ का फाइंड आउट करना है। बॉयज़ क्या है इंक्रीज्ड है, तो यहाँ पर बॉयज़ इंक्रीज्ड इन द रेशियो हमने लिखना है। ये हो जाएगा यहाँ पर बॉयज़ इंक्रीज ज़्यादा हुए हैं, इंक्रीज्ड इन द रेशियो। वो रेशियो कितना है हमारे पास, वो रेशियो है 6:5। टोटल बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, टोटल बॉयज़ हैं 350 और उसमें से हमने निकालना है कि कितने बॉयज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो बॉयज़ ही हैं यहाँ पर हमारे पास। डायरेक्शन या ऊपर से स्टार्ट करें या नीचे से स्टार्ट करें, जहाँ से वेरिएबल होगा वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 6 और 350 डिवाइडेड बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x हमारे पास आ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे। 350 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 5। 5 के टेबल पे पॉसिबल है। 5 7 35, 5 0 0 और 6 0 0, 6 7 42। कितने बॉयज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं 420। हमारे पास जो है 350 में से 420 जो है टोटल इंक्रीज़ हुए हैं। मींस के अब यहाँ पर आगे हमने फाइंड आउट करना है इसका रेशियो। अब क्या है, हमने न्यू रेशियो इनके बीच में जो न्यू रेशियो है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, न्यू रेशियो क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास बॉयज़ और यहाँ पर आ जाएगा गर्ल्स, ठीक है। बॉयज़ हमारे पास कितने हैं 420 और गर्ल्स हमारे पास कितने डिक्रीज़ हुए हैं, वो है 140। सबसे पहले तो यहाँ पर इनका 0 कैंसिल कर देंगे और फिर देखेंगे कि क्या सेम टेबल पे ये डिवाइड होते हैं कि नहीं। तो 2 पे डिवाइड होते हैं। 2 7 14 और ये हो जाएगा 2 2 4, 2 1 is 2। अगेन पॉसिबल है 7 के टेबल पे डिवीजन होती है, तो 7 1 is 7 और 7 3 21। तो जो न्यू रेशियो आया है वो क्या है 3:1। यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि न्यू रेशियो क्या है 3:1। ये इसका आंसर है। नंबर 10 स्टार्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को गौर से समझें क्योंकि इसको समझेंगे तभी आपको इस क्वेश्चन की समझ आएगी। अ कोच लीव अ स्टेशन एट 22:55 एंड अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन एट 4:05 ऑन द नेक्स्ट डे। एक कोच है जिसने स्टेशन को लीव किया 22:55 पे और जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो उस टाइम क्या था 4:05 थे, नेक्स्ट डे अगले दिन का, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है द टाइम टेकन फॉर द जर्नी। हमने टाइम फाइंड आउट करना है उसके सफ़र का, उसके जर्नी का। फिर नेक्स्ट पार्ट है द टाइम इफ़ द कोच रीच 35 मिनट बिफोर स्केजुअल। अगर कोच जो है वो 35 मिनट पहले पहुँचे तो वो टाइम हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस पॉइंट को समझेंगे। हमारे पास क्या है, कोच ने जो है स्टेशन लीव किया, वो हमारे पास टाइम क्या है। सबसे पहला हमारे पास क्या है, कोच लीव द स्टेशन, उस टाइम क्या था, टाइम क्या था 22:55। सबसे पहले हमने इसका टाइम फाइंड आउट करना है क्योंकि फिर आगे जो है नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। इसको हमने स्टार्ट करना है टिल 24 आवर्स टाइम टेकन। तो यहाँ पर हमारे पास है टाइम टेकन टिल 24 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम एक क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं और क्लॉक के ज़रिए हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि ये हमारे पास 24 आवर्स कैसे है। 6 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ पर हमारे पास 9 है, 1 2 और यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12। यहाँ पर हमारे पास रात के 12 बजे और यहाँ पर टाइमिंग्स क्या है 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। जब बस ने अपनी जगह, जो कोच है जब उसने स्टेशन को लीव किया, छोड़ा, उस टाइम क्या था 22:55। 22:55 हमारे पास यहाँ पर आता है, मीन्स के 23 के करीब 22 यहाँ पर किस टाइम पर है 22:10 पर है। 10:55 पे उसने स्टेशन को लीव किया। तो ये एक दिन शुरू हो जाता है क्योंकि 24 के बाद नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। पहले हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम क्या करेंगे 24 आवर्स में से पूरे एक दिन में से हमने क्या करना है 22 जो टाइम, जिस टाइम उसने स्टेशन को लीव किया वो हमने माइनस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे आवर्स को आवर्स से, और जो हमारे पास है मिनट्स को मिनट से हम माइनस कर देंगे। अच्छा जी, आवर्स हमारे पास क्या है, आवर्स हमारे पास है 24 और मिनट्स हमारे पास है 0। फिर यहाँ पर आवर्स हमारे पास 22 है और
मिनट्स हमारे पास क्या है 55 है। अब यहाँ पर देखें 0 में से 55 माइनस नहीं हो सकता। अब इसमें से हमने 1 इसको बोरो करके देना है, तो यहाँ पर से जो 1 वहाँ जाएगा वो क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घंटा है और वहाँ पर क्या है मिनट है। 60 में से 55 माइनस करें तो हमारे पास आता है 5 और यहाँ पर 3 बच गया। 3 में से 2 माइनस करें तो 1 और 2 में से 2 माइनस करें तो 0। तो ये टाइम टेकन क्या है, ये हमारे पास है 1 और 5 मिनट्स। ठीक है, लगा। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डे जो है, हमने टाइम जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि जब ये बस कोच जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंची तो उस टाइम क्या था, टाइम क्या था नेक्स्ट डे का टाइम था 4:45। तो यहाँ पर हमने लिखना है कि नेक्स्ट डे टाइम टेकन, नेक्स्ट अगले दिन का जो उसने टाइम लिया है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 4:05। ठीक है, 4 आवर्स एंड 5 मिनट्स। अब सबसे पहले तो हमने टोटल टाइम फाइंड आउट करना है। टोटल टाइम हमारे पास क्या है, एक दिन का, ये अगले दिन का टाइम है, ये पिछले दिन का टाइम है, तो इन दोनों टाइम को हमने प्लस करना है। ये हमारे पास हो जाएगा 05 + 1 और 05। तो मिनट्स को मिनट्स के साथ प्लस करेंगे, और को और के साथ प्लस करेंगे। 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 + 5 10। 5 आवर्स एंड 10 मिनट्स टोटल टाइम हमारे पास ये आया है। ठीक है, अब हमने इसका पार्ट बी फाइंड आउट करना है। पार्ट बी हमारे पास क्या है कि अगर कोच जो है 35 मिनट पहले पहुंचे तो वो हमारे पास टाइम क्या होगा, टाइम उस वक्त टाइम क्या होगा, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इफ़ कोच रीच्ड 35 मिनट्स बिफोर स्केड्यूल, ठीक है, टाइम, वो क्या है हमारे पास, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा अगले दिन का, अगले दिन में से माइनस करना है। अगले दिन का टाइम क्या है 4 और 5 माइनस, उसमें हमने 35 मिनट्स को माइनस करना है। 35 मिनट पहले, अगले दिन में से 35 मिनट पहले माइनस करने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, आवर्स को आवर्स से माइनस करेंगे और मिनट्स को मिनट्स में से माइनस करेंगे। ये आवर्स हो जाएगा और यहाँ पर मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, आवर्स के नीचे आवर्स लिखेंगे, ये 4 और मिनट्स के नीचे मिनट्स, 35 मिनट्स। यहाँ पर देखें 5 में से 35 मिनट्स माइनस नहीं हो सकते, इसमें से 1 देंगे तो ये 60 बन जाएगा। 60 के साथ 5 प्लस करें तो ये बन गया 65। अब 65 में से 35 माइनस करें, 5 में से 5 0, 6 में से 3 माइनस करें तो 3, तो ये बन गया 30 और यहाँ पर क्या रह गया 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो उस टाइम अगर 35 मिनट पहले बस पहुँचे तो टाइम क्या होगा 3 आवर्स, ठीक है, 30 मिनट्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।